कमाल। क्या बात है ठाकुर साहब। नहीं नाच ले तू, नाच ले, नाच ले और नाच। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नाचने का इतना शौक है ना इस बंदे को, इसने तो कपिल शर्मा शो को भी ना डांस इंडिया डांस बना के रखा हुआ है। हर एंट्री पे नाचना, जाने पे नाचना, कितना नाचेगा बे? इतने शौक है तेरे को नाचने का, घाघरा चोली पहन के तू उमराव जान की रेखा बन के आएगा। तो रेखा भी अमिताभ बच्चन के लिए आती है, राजीव ठाकुर के लिए नहीं आती। आपको बताइए कौन सा वाला ठाकुर है? शोले का जो गब्बर है ना सर, उसका भी फोन आया था इसको। उसने बोला था मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता है। ये हाल है इसका। मेरे हाथ कटवा, मेरी जुबान भी कटवा, मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ तेरे लिए तालियां कौन बजवाता है यहाँ। अरे नहीं मजाक कर रहा है यार, कम ऑन, हम लोग सब दोस्त हैं, एक साथ शो में काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए, कृष्णाभिषेक के लिए, कृष्णाभिषेक के लिए जोरदार तालियां। कमाल है। क्या कहा? सस्ता गोविंदा। आइए इस महंगे साहब की मैं आपको बात बताता हूँ। इतने महंगे साहब हैं, यहाँ लेजेंड सर के ऑफिस से ना हमें फोन आया था उर्वशी के ऐसा ऐसा शो करना है और प्रमोशन करनी है, तो हमने राजीव ठाकुर को साइन कर लिया है। आया क्या? तो मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है। कहते नहीं मीडिया आने को तैयार नहीं हो रही है। आया तो हमें ऐसा कोई फेमस बंदा चाहिए, कोई स्टार चाहिए, तो हम आपको साइन करना चाहते हैं। आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उससे 10 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते ठीक है फिर आप 10 लाख ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। हंसने वाली क्या बात है यार। राजीव ठाकुर, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। अनुराग एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पूरा मीडिया आया हुआ है मुंबई का यहाँ पे जी, रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता है ये। जी जी बिल्कुल। मैं पैसे मांग लूं, ये मेरे को मना कर दें, मेरा तो काम खराब हो जाता। क्या कहा भाई इतने मीडिया के सामने मैं पैसे कैसे मांग सकता हूं? मेरा काम खराब हो जाता। काम खराब हो जाता है? बेटा काम खराब उसका होता है जिसके पास काम होता है। इसको देखा है आप लोगों ने हमारे शो पे? उर्वशी, यू हैव सीन हिम ना, ये कपिल से काम मांगने आता है वहां पे, तो बीच बीच में। उर्वशी मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो बचपन का। सर आप बताइए, बचपन के दोस्त से आदमी कच्चा मांग लेता है, तो काम मांगने में क्या प्रॉब्लम है? मांग सकते हैं ना। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए ना जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हो रहे हैं। सही है। बकवास नहीं करना, हाँ, मीडिया है आज यहाँ। मैं आपको बताता हूं सर, इसको मांगने का इतना शौक है ना, ये तो पैदा भी गोविंदा के खानदान में इसलिए हुआ, बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। कश्मीरा से इसने शादी इसलिए की प्रोड्यूसरों से काम मांग सके। बाबा रे बाबा। हमारे पंजाबी सुदेश लहरी के साथ जोड़ी इसलिए बनाई ताकि कपिल से काम मांग सके, और अब तो जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। बकवास नहीं करना। अगर कश्मीरा ने सुन ली ना। क्या सुन लिया बे? जो घर में तेरी नहीं सुनती, मेरी क्यों सुनेगी? क्यों सुनेगी मेरी? राजीव ठाकुर जिंदाबाद। ये बात इसने सही बोली है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ठाकुर यार, हम एक दूसरे की इतनी बेइज्जती क्यों किए जा रहे हैं? उनकी फिल्म आ रही है द लेजेंड, उसकी कोई अच्छी बात करो यार, कोई अच्छी बात कर। इतनी मीडिया आज यहाँ पर आई है अगर मुंबई। अच्छी बातें करनी होती तो वो आलोकनाथ को बुला लेते। अच्छा है। हमें क्यों बुलाएंगे? नहीं मैं तो अच्छी बात करूंगा। ये लेजेंड सर, ये तो हम लोग ऐसी मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे पे पंचेस, बट ये लोग जो हैं ये सब दे ऑल आर फ्रॉम अमृतसर। अंबरसरिया बोलते हैं, जो अमृतसर से हैं ना उनको अंबरसरिया बोलते हैं। कपिल, भारती, सुदेश जी माय पार्टनर एक टाइम पे थे, एंड राजीव ठाकुर। क्या बात है यार, पिछले 15 सालों से ये क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविजन पे, इनके लिए जोरदार तालियां यार। थैंक यू। ये सब लेजेंड्स हो चुके हैं यार। थैंक यू। मैं एक चीज कहूंगा फॉर हिम सर, आप क्योंकि आप मुझे जानते हैं, इसको इतना नहीं जानते, इतना नहीं देखा है आपने। तो मेरी अच्छी बात कर रहा है। नहीं अच्छी, मैं तेरे बारे में बता रहा हूँ यार, अच्छी बात ही कर रहा हूँ सर। दिस गाय, वो कहते हैं ना यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कि कहाँ छोटे से शुरुआत की। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया, 500 रुपीज इन हिज पॉकेट, और आज ऊपर वाली की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। कृष्णा मुझे एक बात बता, तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है? नींद उनकी जाए जिन्होंने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई। क्या बात है, तू शायरी भी घटिया मारता है यार। अगर गालिब साहब जिंदा होते ना, ये किताब में से निकल के चमाट मारते तेरे को। चमाट ठीक है, असली बात बता। हम सब एक ही शो में काम करते, पैसे सबके पास ठीक ठाक आ नहीं, इसके बारे में तो सच बताता हूं सर, मैं इतने पैसे आ गए
दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, सो मेनी एपिसोड्स वी बीन डूइंग, सो मेनी शोज इतने सालों से, बट क्लास अभी भी नहीं आया। वो कोई क्लास नहीं उर्वशी। आई रिमेंबर दिस गाय, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मेरे साथ बैठा था, तो मैंने क्या किया सर, इसको ऐसे विंडो सीट दे दी। मैंने बोला सर विंडो सीट पे तू बैठ जा, तो ऐसे ऊपर से नीचे देख के बोलता है यार सही कहा किसी ने, ये ऊपर से नीचे देखो ना सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारा, मैंने कहा प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटियां ही हैं। ये हाल है सर, कोई क्लास नहीं। एयर होस्टेस आई, बोले सर आप क्या लेंगे, बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। सब हर आदमी के पास कार थोड़ी होती है, नीचे उतर के ऑटो ही लेता है आदमी। नहीं नहीं, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। आज की मैं बात बताता हूँ, इतने बढ़िया होटल में ये फंक्शन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए अंदर, सर ये आके भड़क गया, बोलते कृष्णा ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी स्टार हूँ, इतना छोटा सा रूम, इतने छोटे से कमरे में मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा ये लिफ्ट है, तेरे को भी ऊपर लेके जाएंगे, स्वीट रूम दिया है लेजेंड सर ने। और स्वीट रूम में भी गया तो वहां पर रो रहा है, दीवारें चाट रहा है और बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो कैसे स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फेंकी है यहाँ पे। ये हाल है सब अंबर सरिये लोगों का। यार भोले लोग हैं हम, तेरी तरह चालाक नहीं है। मैं कि चालाक हूं। तो और क्या, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, इतनी भोली सी शक्ल है सर इसकी, जितनी भोली शक्ल है अंदर से शक्ति कपूर है ये। मैं सच में बता रहा हूं, कहीं सड़क पे दुपट्टा मिल जाए, नीचे खुदाई शुरू कर देता, कहता दुपट्टा मिला नीचे लड़की भी मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आप किसी भी भीड़ वाली जगह पे चले जाइए जहां जूते उतार के लोग अंदर जाते हैं, ये जाए वहां चप्पल देख के लड़की का नाम बता देता, ये अरे बाप रे। इतनी खाई है इसने शायद। मैं सच बता रहा हूं। अच्छा हम ठहरे भोले वाले लोग, जब मैं पहले नया नया आया ना मुंबई, तो वही ना मुंबईया कहता मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा अंदर स्विमिंग पूल होगा। मैं गया, कहता खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया तो 5 करोड़ लगाए कहां पे? मेरा हाथ पकड़े बाथरूम में ले गया, कहता इधर देख 70 लाख रुपए लगाए मैंने बाथरूम में। तो मैंने कहा तूने इधर बैठ के परांठे खाने हैं? फिर डालना तो गांधी है। किस बात के 70 लाख लगाए? कहता इधर पानी आता है ऑटोमेटिक, साबुन आता है ऑटोमेटिक, कागज आता है ऑटोमेटिक। मैं कहा कृष्णा जोर भी लगाना कि वो भी ऑटोमेटिक। तू ना अपने मुंह के हिसाब से यहाँ पंचिस बोल रहा है, इतनी घटिया बातें कर रहा है टॉयलेट की। क्या बात कर रहा है? तुम्हें पता हम यहाँ पर माउथ इंडियन फिल्मों की बात करने आए हैं। माउथ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन फिल्म है। तो बेटा जाके हर पोस्टर देख, हर पोस्टर पे आजकल साउथ का माउथ ही चल रहा है। क्या बात है, ये बात तो है। और जोरदार इसके लिए तालियां जोरदार होनी तालियां। चाहिए, जोरदार तालियां आ रही हैं सर। बाहुबली 1, वाह। 2, फिर आती है KGF 1, 2, ऊपर से पुष्पाराज और अब द लेजेंड। द लेजेंड के लिए एक बार जोरदार जोरदार तालियां। तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। फैंटास्टिक सर, जेन्युइनली आई वांट टू से वन थिंग, क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाते हैं जब भी किसी शो पर जाते हैं, तो हमने प्रोमोज देखे, जेन्युइनली फैंटास्टिक फैंटास्टिक उर्वशी। और आप तो वैसे भी, आपके जितने गाने देखो, फिल्में देखो, आप लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लेजेंड सर फैंटास्टिक। आपकी जो वॉक है ना, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ सर। मैंने तो 20 बार आपकी वॉक ही देख रहा था। आप मुझे लगता है रजनी सर से इंस्पायर्ड हैं काफी। और अगर आपकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में अगर मैं कंपेयर करूं रजनी सर से, आई थिंक इट्स वंडरफुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इट्स ग्रेट। But as a businessman, you have been so successful, and my wishes, our wishes to you, कि भगवान करे आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। जिस तरह आपका तेरे बिजनेस को पता है, तू अच्छे से बात कर, बहुत बड़े आदमी है, पता है? हाँ, बहुत बड़े आदमी है। अभी हमारा पैसा खत्म होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? ATM। जब ATM का पैसा खत्म होता है, पता है वो कहाँ जाता है? कहाँ? इनके पास। बोलता साहब खाली हो गए, कुछ तो भर दीजिए। ये अच्छा, फिर तो मुझे लगता है सर के घर में ना लंगड़ा आम भी व्हील चेयर पे आता होगा। इतने अमीर आदमी हैं। तुम्हें पता है इन्होंने तो 40-50 लोग ऐसे रखे हुए हैं। वो तो रखेंगे ही, बड़े आदमी 40-50 आदमी। नहीं, बड़ी बात यह है कि उनका हर महीने थूक रिचार्ज करवाते हैं। क्या थूक रिचार्ज? हाँ। वो क्यों? भाई नोट गिन गिन के उनका थूक खत्म हो जाता है ना। खैर, ये फालतू पंचेस मारता रहेगा। राय लक्ष्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो प्रिटी यार, क्या बात है। राय लक्ष्मी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं तो आपको जब देखता हूँ तो मतलब देखता ही रह जाता है यार। क्या पर्सनैलिटी। मैंने बताया आपको दुपट्टा। हाइट भी क्या है यार, मतलब इतनी लंबी। हाँ। ये लंबे होने का बड़ा फायदा होता था। लंबी एक बार खड़े होकर दिखाओ ना, उनको बोलो एक बार खड़े हुई ना एक बार प्लीज। खड़े। इतनी लंबी हाइट, ये देखो। माय गॉड, मेरे से तो हो ना। यार लंबी हीरोइनों को एक फायदा होता है, इनको बुखार कभी सर पे नहीं चढ़ता, पता है? हाँ, पेट के नीचे ही चला जाता। बोले इतना ऊपर कौन चढ़ेगा यार। थैंक यू। लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर, अगर फिल्म में कभी इनका शॉट नहीं चल रहा था ना, तो इनको हाथ में कैमरा देके जिम्मी जिप भी यूज कर सकते थे। लेकिन सच में कितना खूबसूरत नाम है ना, राय लक्ष्मी। इतना रॉयल नाम,
ये दो दो नाम आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? हमसे तो एक नहीं हो रहा अपना, इतना अमीरी वाला नाम रखा। मतलब ऐसा लगता है किसी की राय के साथ अगर लक्ष्मी मिल जाए। ओह, सही बात। लक्ष्मी, और लक्ष्मी के तो सभी फैन हैं। हाँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूं, मैंने खुद शादी कैश से की है। हमको चेक नहीं चलता, कैश ही चलता है। कैश ही चलता है। और हमारे उर्वशी रौतेला के लिए वाह, जोरदार तालियां, क्या बात है। उर्वशी यार, क्या लगती हैं यार उर्वशी। उर्वशी, मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जब आपकी पहली फिल्म देखी ना तो मुझे लगा यही लड़की चाहिए लाइफ में। अच्छा, हाँ, तो तूने मेरे को सोचा ऐसा? हाँ हाँ, क्यों सोच नहीं सकता भाई, सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं, सही बात है ना। तो मैंने सोचा, तो उधर ना मेरे ससुर आ गए रिश्ता लेके, कहते लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है, उर्वशी जैसी लगती है। मैं मान गया फटाक से, घूंघट उठाया जो मैं रोया उस दिन। मैं सीधा गया वापस, मैंने ससुर को हाथ से पकड़ा, बॉम्बे लेके आया, आपकी फिल्म दिखाई। मैं कहा ये होती उर्वशी रौतेला, मेरे ससुर सौतेला ये होती है। उन्होंने मेरे साथ पता क्या किया, वो वाली बात की, कैटरीना कैफ दिखा के मोहम्मद कैफ चिपका दिया मेरे को। लेकिन है, हाँ। क्या खूबसूरत है ये, है ना। है। तू ऐसी फालतू पंचेस मारेगा, कोई अच्छी बात करना फिल्म के बारे में। अच्छी यार। बात। तू ऐसे करेगा तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा भाई तेरे साथ में। क्यों मैं नहीं सही करेगा? बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? एक मैं मिनट, जा एक- रहा हूँ। एक मिनट, सुन 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 सुन। देख, अब तीनों चेहरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ये कौन है इतना बड़ा फाटक। अरे नमस्कार भैया, कैसा है आप लोग? बहुत अच्छे, मजे में? मजे में, जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। लेजेंड जी नमस्कार, उर्वशी जी, हाय हाय हाय, राय लक्ष्मो, कितने प्यारे लग रहे हैं आप सभी। ये देखिए, ये होता है यार, यहाँ पर कलाकार हैं, आहा, पत्रकार हैं, आहा, सूत्रधार हैं, आहा। यहाँ दो लोग बेकार हैं। और ये आदमी दमदार है। ये क्या बात दमदार है। नहीं बेटा, तुम 4 टायर लगा लो और स्टेयरिंग लगा लो ना, तो तुम मोटर कार है, समझा। हम मोटे नहीं है यार, हमने कल अपना एक्सरे करवाया, बिलीव मी, आई एम ए स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। इट्स नॉट फैट। ना ना, फैट नहीं है ये। जुहू में जाते हैं ना जब, तो वेल मछली बाहर आ जाती है, कहती बहन तू पानी के बाहर कैसे सांस ले लेती हो। यार आप दोनों से एक बात कहना हम भूल गए, आप दोनों वो बंद क्यों नहीं करते? क्या? अपना मुंह। अरे यार, इतने बड़े लोग हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पर प्रमोशन चल रहा है बाबा, उनकी फिल्म का, क्या बकवास से घुसे जा रहे हो बीच अरे में। हम भी तो प्रमोशन के लिए आए हैं। आई लव साउथ इंडियन फिल्म्स। अच्छा, रियली, आई एम ए ह्यूज फैन। ओके। सर हम आपको सच बताएं, 4 साउथ इंडियन फिल्म लगातार एक दिन में देख लीजिए, शाम तक एक उंगली से ट्रेन को रोकने का दिल करता है। सही है सही। दिल सही। करता है, रुकती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दिल तो करता है। बिल्कुल। लेकिन सर, आई सॉ द प्रोमो, द ट्रेलर, हा, जोरदार तालियां हो जाए यार। क्या बात है। सर मजा ही आ गया। द एक्शन, हाउ डू यू डू दैट? ऑल द फाइटिंग एंड ऑल। अरे सर क्या एक्शन करते हैं। लेकिन एक हमारा सलाह है कि सर, हमारा एक्सपीरियंस है, इसके लिए बता रहे हैं, ये वाला जो एक्शन है ना, कभी भी चना या राजमा खा के नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों? कि उसके बाद फिर साउंड सिंक नहीं होता है, कि लड़ाई आगे हो रही है, आवाज पीछे से आ रही है। इट्स डिस्टर्बिंग। यू नो व्हाट आई मीन। देखिए, फास्ट एंड द फ्यूरियस पिक्चर चल जाती है, फाट एंड द फ्यूरियस अच्छी नहीं लगेगी। क्या बातें कर रहे इतनी हैं? बड़ी फिल्म की प्रमोशन चल रही, तुम क्या फाट वाट की बातें कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यार तुम यार। अरे ऐसे कैसे चले जाए यार। आए हैं, देखिए यहाँ पे उर्वशी जी भी हैं, राय लक्ष्मी जी भी हैं। हम कह रहे थे, आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू वांट, अगर लेजेंड जी की परमिशन हो, इफ यू वांट, बोथ ऑफ यू ऑल, आप दोनों में से जो भी हमसे शादी करना चाहे हम कर लेंगे। आई डोंट माइंड। अच्छा, मतलब आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं या उनमें से जो चाहे वो आपसे शादी कर लें। तो कर लीजिए ना। थोड़ी सी शर्म कर सकते हैं आप? क्यों? आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। नहीं, वो तो अंधेरी में हम शादीशुदा हैं। ये जुहू है, यहां पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और शादी भी क्या हुई है हमारी सर, हमारी जिससे शादी हुई है, मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? किसी को नहीं आया। किसी को नहीं आया। अच्छा, शादी के बाद नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। नहीं, लेकिन हमारी बीवी बहुत वियर्ड है सर। अच्छा? सच में मजाक नहीं कर रहा। टेल यू व्हाट हैपेंड। हमारी पहली रात, सुहाग रात पे, वो ग्लास में दूध लेकर आई। हम भी रोमांटिक मूड में थे। हमने कहा कि यार 50-50 करते हैं। तो पता है हमसे क्या कहती है? कहती है ठीक है, दूध तुम पी लो, मैं ग्लास खा लेती हूं। क्या? या
भाई यही रिएक्शन था हमारा। हमारी बीवी बहुत अजीब है, सच बता रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास आई और कहती है कि मैं जरा बाजार जा रही हूं 10 मिनट के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए? हमने कहा नहीं, तुम जा रही हो यही हमारे लिए बहुत है। फिर हम पे भड़क गई यार। हमसे कहती है, आप यकीन नहीं करेंगे, शी टेल्स मी, मैं तुम्हें 7 दिन दिखाई नहीं दूंगी, तुम्हें कैसा लगेगा? हमने कहा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आएगा। फिर यकीन मानिए, मंडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, ट्यूसडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, फिर वेडनेसडे को जब हमारी आंख की सूजन थोड़ी सी कम हुई। आप समझ रहे हैं ना हमारे साथ क्या हुआ? समझ गए, समझ रहे हैं ना? आंख की सूजन कम हुई, बॉडी की नहीं हुई। अभी तक चल मेंटेन करते हैं हम। फिर अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गए हम। डॉक्टर उल्टा हमको सुना रहा है, कह रहा है यार तुम्हारी बीवी को ना घुमाने फिराने की जरूरत है, इसे लंदन ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, पेरिस ले जाओ। फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा, बताओ अपनी बीवी को कहां ले जा रहे हो? हमने कहा डॉक्टर साहब, हम अपनी बीवी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये घुमाने वाली आइटम नहीं है। हम पे भड़क गई, सच में मायके चली गई अपने। हमने मायके में रोज फोन किया, एवरी सिंगल डे हमने फोन किया। फाइनली हमारी सास ने हमको ही डांट दिया। कहती है तुमको शर्म नहीं आती, रोज फोन करते हो? कह दिया ना एक बार तुम्हारी बीवी कभी वापस नहीं आएगी। हमने कहा यही तो सुनने के लिए फोन करते हैं। वंस मोर। एनीवेज, लेकिन ऑफर ओपन है, शादी करना चाहे हमसे तो। यार इसको भगाओ ना यार, ये क्या यार, फालतू में। एक बात मान लेते हैं, चलो कभी गलती से हाँ जी। प्यार में अंधी हो जाएं, उन्हें दिखाई ना दे, और मान दुनिया लो कि में ये दुनिया में सबसे आखिरी आखिरी आदमी है, वो शादी को मान जाएं, तो क्या करोगे उनके लिए? हम क्या करेंगे उनके लिए? हाँ। सवाल गलत है। क्यों? सवाल यह नहीं है कि हम क्या करेंगे उनके लिए, सवाल है वो क्या करेंगे हमारे लिए। क्यों? अरे 65 फिल्में किया इन्होंने। शी विल बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा, एंड यू विल बी द ईटिंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। हम मर्द और औरत में फर्क नहीं करते हैं। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसे कमाएं या वो पैसे कमाएं। अच्छा, मतलब आप सिर्फ खाएं? या आई लाइक इट, आई एंजॉय। कौन हो तुम जो ऐसा वो करें? हु आर यू? देखिए, अभी तो हम कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह सर फिल्म में साइंटिस्ट हैं, हमारा भी इरादा है कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। अच्छा, और हम खोज करेंगे फिर। खोजे करोगे? हाँ। ये खोजे करेगा। इसको सुबह उठ के इसका खुद का कच्चा नहीं मिलता, इसकी बीवी खोज के देती है, ये खोजे करेगा यहाँ पे। कहां क्या से यार मिलेगा? इसका कच्चा लेके बच्चे ना टेंट बना के खेलते हैं। हाँ, टेंट बना के खेलते हैं। हाँ, आपने देखा है ये देखने वाली बात तो है, ये लोगों के सामने बताने वाली बात। क्यों बोल रहे हो यार? यार, आपको पता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए नॉलेज चाहिए होती है। अरे नॉलेज बहुत है हमारे अंदर, हम तो इतना नॉलेज है सर हमारे अंदर। आप हमें देश का पीएम बना दीजिए, हम बन जाएंगे। अच्छा, तुम पीएम बनोगे? बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लो तुम्हें हमने 2 मिनट के लिए पीएम बना दिया, बताओ तुम क्या करोगे? तो फिर हम मैगी बनाएंगे। 2 मिनट में मैगी बनता खाने की है। बात यार, फिर खाने की बात। चल 5 साल के लिए तुझे पीएम बना दिया, बता तू क्या नहीं नहीं, इतना सारा मैगी कौन खाएगा? नहीं नहीं, तू खा सकता है। नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यार, तुम हिले हुए हो। नहीं, नॉलेज की बात हो रही है, तुम मैगी की बात कर रहे हो। हाँ तो और कुछ पूछ लो यार। बताओ फिर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी कब पैदा हुए? पैदा हुए। वो रात को पैदा हुए। अबे डे कौन सा था? हाँ, डे ड्राई डे था। अबे सन कौन सा था? अरे सन नहीं था, तभी तो रात थी, बुड़बक आदमी। अरे यार कैसा है यार? यार कृष्ण खा खा के इसको सब भूल जाता है। तो तू ज्योग्राफी का पूछ इसको, ज्योग्राफी का। आज का ये बताओ, गंगा कहां बहती है? गंगा नदी अपना जमीन पे बहती है। अबे नक्शे में कहां बहती है? नक्शे पे नहीं बहती, नक्शे पे बहेगी तो नक्शा भीग जाएगा। क्या यार ये आदमी यार, यार? तुम इसका कुछ कर रहे। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी आती है, ज्यादा देर रहती नहीं है, चली जाती है। क्यों? घर में क्रॉस वेंटिलेशन है ना, तो यहां से आती है, वहां से निकल जाती है। अरे यार, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश रात को शो के बाद। नॉट नाउ। अबे ऐसे कैसे तेरे से शादी करेंगे? उनको हाईटेक बंदा चाहिए। हाँ। हाँ, लैपटॉप चलाना आता है? नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं, चलाता कोई और है। चलाने से घबराहट होती है हमको। अबे लैपटॉप ऐसे ऐसे चलाते हैं जो। नहीं, ये लोगों की बातों में उंगली करने वाली आदत हमें नहीं है। अबे ईमेल की बात कर रहे हैं। अरे आप ईमेल की बात क्यों कर रहे हैं जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं? तो जो फोकस यार, फोकस वो सेंटर में करेगा। फोकस उन्होंने तेरा जीमेल बना देना। हाँ,
तूने समझा? उनका निकलो, एक्शन देखा चलो, है ना? चलो निकलो। अरे तूने 1 मिनट उनका प्रोमो देखा है? वो जो फाइटर को मारा ऐसे ट्रेन का कांच तोड़ के ऐसे निकला है वो। तू भी साइकिल की चेन तोड़ के गिरेगा। ठीक है, आई वोंट ड्रैग इट टू मच, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा प्रपोज तो करके जाएंगे। अच्छा, अच्छा तुम प्रपोज करो। प्रपोज करेगा। प्रपोज करेंगे। एक शर्त है, करने दो एक शर्त है, हाँ। एक क्या शर्त, क्या? घुटने पे बैठ के प्रपोज कर। करो। बैठ तो जाएंगे, फिर हमें उठाएगा कौन? दो ही चीजें उठा सकती हैं तुम्हें, एक क्रेन, दूसरा ऊपर वाला। तो फिर क्रेन मंगाओ। वो 2 दिन बाद आएगी। अरे ऐसे कैसे ऐसे यार? कैसे क्या यार? एक मिनट, अगर ये हिम्मत कर रहा है प्रपोज करने की ये बंदा, तो मेरा तो बनता है। आई कैन। नहीं, आप कर सकते हैं प्रपोज, लेकिन हाँ। आपके लिए भी एक शर्त है। क्या? अंग्रेजी में करो। करो करो। ये तो फिर ना कराने वाली बात हुई। हाँ, तो हमारे लिए कौन सी हाँ कराने वाली बात कर रहे थे आप? देखो तुम लोगों का कुछ नहीं होगा बाबा। मैं हूं, है ना? मैं घुटने पे बैठ भी सकता हूं, खड़ा भी हो सकता हूं, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हैंडसम भी हूँ। हाँ, तो एक शर्त तेरे लिए भी है। क्या? जो करना कर, साथ में कश्मीरा खड़ी होगी। चल भाई चल। चलिए, इसके बस का नहीं यार। चल, चल। आई एम सॉरी यार, ये नेक्स्ट टाइम ओके, आई विल सी यू सून। मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फाइट सीक्वेंस था, ये अपने में बड़ा यूनिक है, बहुत कमाल का है। तो कितने दिन में ये फाइट सीक्वेंस आप लोगों ने कंप्लीट किया? या सबका नमस्कार है। एक्चुअली आवर स्टंट मास्टर इज अनिल अरसू। ओके। ही इज नाउ सलमान खान साथ बहुत ज़्यादा फिल्म किया जी। अभी शाहरुख के साथ अभी चल रहा है फिल्म। सो ही इज मेकिंग द ऑल टू क्रेडिट्स एंड वी वेरी इजीली डू इट ऑल द थिंग्स है ना, वेरी इजीली विदाउट एफर्ट्स, very casually, very normally we did all the fight scenes, and that JD directors designing so easily, very not pain kuch bhi nahi, very easily we did it. Sir, but sometimes some injury is there, some blood also, but that was the question mark. That is nothing. We want success, that's all. क्योंकि एक बिजनेसमैन होना और उसके बाद अचानक स्टंटमैन होना, बिजनेसमैन टू स्टंटमैन, ये जर्नी जो है, मैंने वही पूछना था कि बिना चोट लगे पहुंचे कि आप, मतलब कोई चोट ना आई हो? नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं, ऑन स्पॉट में सब किया, ऑन स्पॉट। इट वाज सुपर। या और खासकर वो कुर्सी वाला जो शॉट था, जो कुर्सी टूटने के बाद आदमी उठ जाए, हमारे यहाँ नहीं उठते, हमारे यहाँ पूरे उड़ जाते हैं। बट गानों में, मतलब 2 गाने जो आए हैं, उर्वशी जी और राय लक्ष्मी जी, मतलब सर के साथ, क्योंकि आप तो गाने करते रहते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। सो क्या कुछ टफ था उसमें सर के साथ पहली बार गाना करते हुए? क्या होता है, मैं तो बहुत डर जाता हूँ, जैसे हीरोइन पास में आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर? I was actually shocked. ये जो कॉन्फिडेंस है, एक डेब्यू फिल्म, सब में ना एक नर्वसनेस होती है। Yes, definitely. इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था, एंड वो चैलेंज के हिसाब से वो लेके चल रहे थे कि आप मुझे जो भी दो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टेप्स, मैं करूँगा, हार्ड वर्किंग। सो सीइंग दैट साइड, मैं बहुत, मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। ही रियली वर्क। देखो, एक होता है कि बिजनेस फैमिली से है, उनको अगर करना नहीं है तो वो बोल सकते कि मुझे चेंज करा दो ये, बट ही वांटेड टू डू दिस। ही टुक टाइम फॉर रिहर्सल्स वहाँ पे ऑन स्पॉट, एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट, दैट डेडिकेशन आई रियली लाइक अबाउट हिम। सो समबडी जो एक डांस जोन ही उनको बहुत नया है। जी। And for him it's very new, you know, and for somebody who wants to show himself that I can dance, and that's the result here. He is really राय लक्ष्मी, एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। इतने सारे कलाकारों के साथ काम कर लिया आपने अभी तक, है ना? कितने अगर काउंट करूं तो कितने हीरो के साथ काम कर चुकी हैं आप ही बताइए। 67 फिल्म, 35 हीरो तो होंगे। नहीं, वो हीरो तो पूछ लूं ना भाई, लड़कियां भी लिस्ट रखती हैं, क्या बात कर रहे हो? लड़के नहीं रखते हैं सिर्फ? हाँ, नहीं तो हाँ बताइए। नहीं, मेरे में काउंट नहीं है। झूठ मत बोलो, लिस्ट है तुम्हारे पास, क्या बात कर रही हो? मैंने कभी गिना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सुना एक बार अपनी टीम से बोल रही थी क्या
कि मैंने इतने हीरो के साथ काम किया है, लेकिन कट टू मुझे एक बात बताओ कि उनके साथ काम करो, ये पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुमको ऐसा कितना नंबर देना चाहोगे, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इनको एज एन एक्टर? As a debutant, I don't see him as a debutant because मैंने बहुत सारे न्यू हीरोज के साथ भी काम किया है in the past, जो actually from the film circle है, and he is completely a non-filmy person. So with his hard work, dedication and passion, वो passionate है अपने काम के लिए. So I would definitely rate him as a debutant 8 out of 10. ओ राजीव, तुम्हारा नंबर क्या है बेटा? अपने जुआन में था ये। मेरा तो पहले भी नहीं था। पर उर्वशी जी, आप मतलब डांस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी जब बड़ा गाना होना होता है तो उर्वशी रौटेला का नाम सबसे पहले आता है कि डांस नंबर है। तो सर के साथ आपको लगता था कि मतलब मुझे कम करना चाहिए या मैं उसी लेवल पे करूँगी, और सर ने आपको उतना चेज कर लिया उस लेवल पे? आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे, वही रेटिंग डांस में सर को? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पूछा पहले कि डांस के बारे में, फिर डांस में मार्क्स कितने देंगे, फिर एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले तो जो मेरा अपार्ट फ्रॉम डांसिंग बिट, अभी आपने सिर्फ एक ही हमारा गाना देखा जो को है पो पो पो, जो वेस्टर्नाइज सॉन्ग है, हमने यूक्रेन में शूट किया। इसके अलावा हमारा नहीं, मैं इसलिए पूछा, हमें करने में बहुत टाइम लग गया पीछे। अच्छा। खासकर तुम्हारे रील ने तो लोगों के मतलब धंधे ही चौपड़ कर दिया। रील देखा ना तुमने हवाई जहाज वाला? इनको थोड़ा समझाइए कि रील जहाज में नहीं बनाते हैं, उन्होंने जहाज में फर्स्ट क्लास के बाहर रील बनाई है। हम गरीब कैसे बनाएंगे? देखिए इतना ट्रैवल करते हैं, तुम टांगा में बनाया करो, टैक्सी में बनाया टाइम करो। की कमी होती है, तो जहाँ पे भी एट द राइट टाइम हमको जब रील रिलीज करनी है, तो अब हम अगर फ्लाइट में है तो फ्लाइट का ही इस्तेमाल करके हमको नहीं, वहीं मुझे बना लगा देनी कि चाहिए। बड़े आदमियों की फिल्म है तो रील बड़ी जगह पे बनेगी। बड़ी जगह पे कैसी जगह मतलब? अरे हवाई जहाज के ऊपर। हवाई जहाज में अब हम कहाँ बनाएं? चलो, next reel में साइकिल पे बना रहे थे हम लोग रील, हाथ छोड़ के ऐसे साइकिल गिरा, दो दांत टूटे लोगों के। जी, बट जो हुक स्टेप है काफी ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है उसको, बहुत ही ज्यादा कैची है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप आगे पीछे जा रहे हैं एंड देन दिस स्टेप। बट हाँ, रही बात उसकी भी, और हमने एक और काफ़ी इमोशनल हमारा म्यूज़िकल एक और ट्रैक है, तो वो भी शूट किया था। वो हमने बहुत ही ज़्यादा ठंडी में किया था, -डिग्रीज टेम्परेचर थे, तो आई कुड सी एंड आई कुड फील इट कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है एक शॉट को लेकर के, चाहे सर्दी हो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बट ही इज़ रियली रियली वेरी डिटर्मिन्ड कि वो शॉट अच्छे से करना है और वो कोरियोग्राफी अच्छे से करनी है। इवन विद लाइक मूवी सीन्स, बिकॉज आई प्ले अ साइंटिस्ट एंड एन IITian इन दिस फिल्म, तो हमारे कई सारे शॉट्स होते थे डायलॉग्स के, बट अनटिल अनलेस जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते थे पूरी तरीके से, तब तक हम शॉट पे शॉट ऐसा चलता रहता था। वाह। एंड वी हैव डायरेक्टर्स JD सर एंड जेरी सर। ओह, क्या बहुत शांत किस्म के, बहुत ही नाजुक से। मुझे लग रहा है मैंने शॉट में भी देखा, अंदर फिल्म में भी है ना? गेस्ट अपीयरेंस क्या है हमारे गाने में। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर जी, तो मोटा मोटी अगर कहानी की बात करें तो क्या है मोटा मोटी कहानी? इंग्लिश द स्टोरी ऑफ द मूवी इन शॉर्ट। मेरी भी इंग्लिश ऐसी है। Yeah. The We story shot the film in Ukraine, Kulu Manali, and down south Palachi, and and Kumbakonam, and lots of interesting sets. The story revolves around a scientist, very nice person, very simple and lovable person. He is struggling to achieve his goal, and end of the film, he become a legend. This is the one line of the story. Very good. Actually, this film contains a very unique message and unique content. That's why we are able to release in all languages, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, because it will connect to everybody. This issue is very, very important. I don't want to reveal now. You have to see in the theater. And then this film is going to connect with everybody, every family, every individual. That's a unique USP of the film. That's why we are very confident on releasing in every language. सर, एक तो लेजेंड सर ही हैं, वो हमारी लेजेंड हीरोइन हैं। इतनी फिल्म करने के बाद उर्वशी ब्यूटीफुल, खूबसूरत,
डांस की क्वीन हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? मिक्स एंड मैच है पूरा. The whole experience was so delightful. Actually, working with this kind of brilliant actors is a pleasure and it's a gift. The end result is what you are seeing. So, good evening to all the media people. We are here to present this film. After a wonderful process of 1.5 years filmmaking, we brought this film here. And definitely this film will not disappoint you. You are all brilliant critics and wonderful film lovers. You will definitely love this film. Please carry this to all the people throughout India. And this is the humble request we have in front of you. थैंक यू सर. थैंक यू. बट ट्रेलर बता रहा है कि कोई भी डिसअपॉइंट होगा नहीं फिल्म से. Thank you. ट्रेलर शोज दिस. सो राजीव अब ओपन करना चाहिए मीडिया के लिए. हाँ जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यस 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 माइक्रोफोन. यू हैव माइक. शरवणन, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके साथ आपने 2 लंबी हीरोइन को क्यों चूज किया? दैट स्टोरी रिक्वायर्ड है उसके लिए. अच्छा, मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब वो उस तरह की रिक्वायरमेंट है मतलब स्टोरी में, या फिर आपको यू नो क्या मतलब द स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि 2 लंबी हीरोइन चाहिए थी, या आई डोंट नो मतलब There is nothing matter. That time, whatever want, उर्वशी that characterization के लिए बहुत सूट हो रहा है. आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा. So that is the reason. That's all. हाँ उर्वशी, आप एक्चुअली ये मेरा भी डेब्यू है बतौर एक्ट्रेस. ये मेरी पहली तमिल फिल्म है. क्या The बात Legend. है. जोरदार तालियां. ये इनकी डेब्यू है, बट मेरा भी डेब्यू है तमिल में. और मेरा शुरुआत से एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मुझे एक फिल्म मलयालम में करनी है, एक फिल्म तेलुगु में करनी है, एक फिल्म कन्नड़ा में करनी है और एक फिल्म तमिल में करनी है. बट थैंक्स टू सालावनन सर एंड जेडी जेरी सर कि मेरा ये एक ही फिल्म करके ये जो ड्रीम है पैन इंडिया एक्ट्रेस बनने का. क्यों एक कर रहे? 10 करो और 15 करो. क्यों एक ही करना पड़ेगा? देखो शुरुआत में इंसान वही सोचता है कि पहले एक करनी है हर एक जगह पे, सो दैट आई कैन बिकम अ पैन इंडियन एक्ट्रेस. तो आपने पूछा इनसे कि लंबी एक्ट्रेस होने का क्यों कास्ट किया. हम मतलब मुझे तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में वो है IITN का, साइंटिस्ट का. तो जब आप देखेंगे अभी देयर आर नो पोर्शंस इन इट. अभी आपने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है हमारी फिल्म में जो भी आपने नहीं देखा है. हमारे कई सारे बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इस फिल्म में. मैंने एक्शन भी किया है, काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं और लव है, रोमांस है. सो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरा का पूरा इस कैरेक्टर में. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मतलब एक्शन जो हमने सीक्वेंस प्लान किया था इन दी एंड अगेन अनुल अरुसु सर ने एक्शन डायरेक्शन किया है. बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है. और एज अ फीमेल मेरा शुरुआत से ही मुझे ये एक मेरी चाहत थी कि मैं एक्शन करूं और जो इस फिल्म से एक तरीके से पूरी हो गई है. सो शी इज़ अ साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम शी डज एक्शन एंड शी इज़ डांसिंग इन द फिल्म. तो कहते हैं कि जो एक वर्सिटैलिटी होती है बतौर एक्ट्रेस की वो मेरी पूरी हो गई है इस फिल्म में. Rai Lakshmi, what have you to say? Like, she had a reason to do a film because it was her debut film. What about you? I have done a special appearance in this film. मैं मूवी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गाना की हूँ, and that's a folk song which is a very very famous folk song. So knowing that I do a lot of mass South Indian songs, so this is my forte. तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना वर्किंग रिलेशन है. इनका बहुत बड़ा ब्रांड है सरवना स्टोर्स करके, तब से हम लोग इनके साथ एसोसिएट किए हुए हैं. सो आई हैव बीन इन हिज एड्स फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. सो इट वाज एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ हिज डेब्यू फिल्म. हम लोग उस टाइम से देखते आए हैं इनको as a businessman, now as an actor. So it's quite inspiring. सर वैसे मेरा सवाल आपसे है, ये सच में आपका सवाल था या एक मर्द की जलन अंदर से बोल रही थी? क्यों ये आपको ये लगता है आपको महसूस हुआ था? मुझे हुआ सर बैठे बैठे ये सवाल. मतलब सरवना सर सर प्लीज. Yeah, yes. यस सर. जी जी Legend, sir,
प्रोमो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी ये डेब्यू फिल्म है। Yeah, yes. ये फिल्म की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और इससे पहले आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया? एक्टिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, डांसिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, क्या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया आपने इसके लिए? आपने कोई कोर्स किया इसके लिए जो इतना अच्छा एक्शन कर पाए, इतना अच्छा? हाँ नहीं, एवरीथिंग इन माइंड सेट ओनली। कोई भी चीज़ है ना, जस्ट लाइक अभी नया गाड़ी वी वांट टू ड्राइव द कार, फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2-3 days यू आर इन स्ट्रगल ड्राइव करने के लिए। आफ्टर दैट यू ईजिली ड्राइव द कार एंड एवरीथिंग सेम थिंग ऑल द आपका दिल में इंटरेस्टिंग है तो सब कुछ आता है, ईजिली आता है, दैट्स ऑल। अभी 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। साउथ के हर मेकर बोल रहा है कि हमारी फिल्म पैन इंडिया है। आपकी फिल्म में ऐसी क्या खासियत है कि जिसको पैन इंडिया बोला जाए? कंटेंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली दैट स्टोरी है ना, एक नॉर्मल पर्सन ये दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन somebody's and struggle to them and lost a lot of loss in hero also. So how to that broken the all the things, how to win and public के लिए क्या दे रहा है, after that public के लिए क्या दे रहा है. So that is the main core of the film. सर मुझे लगता है पैन इंडिया ना कोई भी फिल्म ऐसी चल जाती है जो कॉमन, that is a universal content, that is a universal content. ये फिल्म है ना पैन इंडिया फिल्म है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी सबसे लैंग्वेज में आ रहा है. That is the reason is the pan India meaning universal content. That content is the make the things. KGF भी बड़े स्केल में थी, बट इन दी एंड वो कर्नाटका की ही कहानी है. सो आई मीन पैन इंडिया इज जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड कितना बड़े रीजन्स में वो है. कंटेंट वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है दैट कंटेंट. Yeah, you're right. Saravanan? Yeah, actually, we are talking about a issue in this film, which is very universal, current, threatening issue in today's world. That issue, we don't want to reveal that issue. That particular issue is the major problem throughout the world, not only in India, not only in small town. Throughout the world, that's a major issue that is threatening. It's about a health thing. We are talking about that thing. That's that content, it made us to drive this film, made us to make this film, and the content only made us to announce this as a pan-Indian film, because it will connect to each and every people, definitely. When you see the film has all the answers. ஜெர்ரி, 3 பேரையும் வருக வருக என்று வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் 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 சார், வணக்கம் வணக்கம். இது இந்த let me switch over to English. ओहो, शो ऑफ करी दिया ना तुमने, तुम्हारे गांव की पिक्चर रही है. हाँ नहीं तो சரவணன், இந்த படத்தை நீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ணவும் முயற்சி செய்யவில்லை? ஐயோ, அந்த அளவுக்குலாம் நானும் வளரலைங்க. இது வந்து ஆக்டிங் இது இஸ் எனஃப். ஐ ஃபேஷனபிள் அபவுட் த ஆக்டிங். ஸோ அதை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடச்சது, ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி. ஸோ கனெக்ட் த ஆல் த பீப்புள், connect to very easily connect to all the people, small children and up to elder person तक ये सबका ये connection होता है. So that is the reason. अच्छा, first question was in हाँ राजीव करो, ट्रांसलेट करो. हाँ सर पूछ रहे थे ये राय लक्ष्मी बताएंगी. नहीं, अरे जो इन्होंने बोला तुम बताओ. अच्छा मैं बताऊं? हाँ, जो इन्होंने बोला. सर ने जो इंग्लिश में बोला. नहीं अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं प्रपोज कर चुका होता अब तक. अच्छा, क्योंकि इस फिल्म 5 लैंग्वेज में बन रही है, बन गई. लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन मलयालम. നിങ്ങൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തോ അല്ല നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചോ? सर आप सवाल पूछ रहे हैं, अपना ऑडिशन दे रहे हैं यहाँ पर. आपने खुद, जब सर अगली फिल्म बनाएंगे आपको बुला लेंगे. नहीं पर ये गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, चिंता मत कीजिए. That film is a totally entertainment film. Action, comedy, romance and emotion connect to everyone. तो मैं so उनके totally commercial and totally
entertainment picture. लेजेंड सर, पहले ना उनका सवाल भी आप ही बता दिया करो कि उन्होंने पूछा क्या है। अदरवाइज मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। उर्वशी नहीं आएगा। चलो मैं पूछ लेता हिंदी में मार्का नाला तुम मत मरताना अब सर बताओ। मन्ने तुम पुत्र में लिंक बना ना तो हिंदी में मत लाला सर मंदे निकला तो नजर मत करने लेजेंड सर तो इसमें तो नौका मत लाला आपकी वजह से एक और बंदा ऑडिशन दे रहा है यहाँ पे। उर्वशी हाँ जी। जब आपको कहा गया कि आप साइंटिस्ट बन रही हैं, हाँ जी। नॉर्मली साइंटिस्ट की जो किरदार होता है चश्मे पहने पढ़ाकू लड़की, नॉन ग्लैमरस टाइप का रोल, तो आपने क्या कुछ सोचा था कि ये नॉन ग्लैमरस होगा या क्या था? इस बारे में जरा बताना चाहेंगे आप? जी, मैं एक्टर हूँ। मुझे जितना ग्लैमरस रोल प्ले करना अच्छा लगता है, उससे कई ज़्यादा नॉन ग्लैमरस रोल्स भी प्ले करना अच्छा लगता है। जो उसके बाद मेरी नेक्स्ट आ रही है विद रणदीप हुडा, इंस्पेक्टर विनाश, वो एकदम ही नॉन ग्लैमरस है। एक और हिंदी रीमेक है, साउथ इंडियन सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म है थिरू टू पहिले 2, उसका हिंदी रीमेक है, वो भी मेरी बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है। बट इस फिल्म में क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है, एकदम बिल्कुल कमर्शियल मसाला, तो ये जो मुझे बताया गया था कि IIT में प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई करी और तब जाकर के I scored 97% in my 12th board exams because I wanted to clear IIT. तो एक तरीके से वो ये था कि आपको जब इस तरीके का रोल मिले अपनी फिल्म में करने का जो आप हमेशा चाहते थे अपनी जीवन में, तो एक अलग तरीके की एक एक्साइटमेंट आ जाती है और यू फील सो एनर्जेटिक एंड आई वाज ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ये रोल प्ले करने के लिए, बट ये थोड़ी सी ऐसी IIT और साइंटिस्ट है जो डांस भी करती है, एक्शन भी करती है, तो इट्स लाइक पूरा हर चीज़ करती है एक्चुअली। उर्वशी जी, Commercial। आपने 97% नंबर लिए थे। हाँ जी, मैं इधर से पूछ रहा हूँ। देखिए उनकी मैं नज़र अभी भी एक उधर बात ही- क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जैसे कि हम सब खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। आई जस्ट नहीं, डोंट नहीं। अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों ऐसा लोग नहीं अंडर कहा। एस्टिमेट करते हैं। मैंने ऐसा नहीं आई कहा। फील एवरी प्रिटी गर्ल एंड एवरी खूबसूरत लड़की कैन बी इंटेलिजेंट। नहीं, मैंने ये कहा 97% मार्क्स लेके जितने आपने मार्क्स लिए, इतने में हम जैसे 3 लड़के पास हो जाते हैं। आपने अकेले उतने नंबर आप ले लिए। यकीन करोगे मैंने मेरी लाइफ में कभी बंक नहीं किया हैं? मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी और सबसे हैवी बैग मेरा ही होता था। इसीलिए आपको पता साइंटिस्ट का रोल मिला। जी अब हाँ, आप maybe। आप खोज भी कर दीजिए कोई। जी हाँ, बिल्कुल। Next Yeah. question is for JD and Jerry. How was it working with the great comedian Vivek? And did you complete the work before he died? முக்கியமாக அதை சொல்லணும் சார். ஆக்சுவலாக அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மோஸ்ட் மெமரபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி he is asking about actor Vivek, legendary actor. He had passed away. It's a great loss for all of us, to the total entire cinema world. But we should not say luckily. Anyway, he had completed his portion in our film, and after that only this tragedy happened. He had done the dubbing, everything. He had completely finished in this film. It was a great memories, great pleasure to working with them. And would you say that the great success of films like RRR, KGF, and Pushpa gave you the courage to get your film dubbed in 4 South Indian languages and Hindi? Actually, today's cinema has changed a lot. Every filmmaker has a unique style, and they are all making in a very grand, imaginative, whatever the bigger screen, bigger imagination they are executing. Today, the result also visibly we are all seeing. But our film, it's a big budget film. We have spent a lot, with our experience and technical support and graphics. We have done our best. This is a extravaganza film. It has all the elements in the film. And the issue what we are discussing in the film is the most key factor. It's a pure entertainer. We have beautiful songs. Hari Jairaj have done a fantastic, fabulous 6 songs, and extraordinary acting sequences,
And we shot very nicely with lots of huge sets we erected. And we traveled in and around India, out of country also, we traveled lots of places. It's a visual treat, actually. This film is a visual treat. And it's a pure entertainer. And the issue what we are discussing is very, very important issue what people should know that. It will guide them, it will touch them, it will emotionally move, it will make them to move like. That's why we made it as a big film. And yes, of course, because of RRR and Pushpa, KGF's success, given us lots of hope and boost up also. क्या बात है One more thing I wanted to add in this thing. This film is not for OTT viewing. You're not satisfied when you are staying in OTT. You have to come to the theater and enjoy the film. The visual treat and the sound design and the graphical work. You should come and enjoy in the theater. That's why we are releasing in a big way. जैसे लक्ष्मी ने बताया कि बहुत बड़ा ब्रांड है आपका ऑलरेडी और आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक फिल्म मेकिंग और एक बिजनेस रन करना क्या सिमिलरिटीज हैं? इट्स वेरी नहीं, फिल्म दोनों हार्ड वर्क है, बिजनेस आल्सो सेम, अदरवाइज नॉट सक्सेस, हाई सक्सेस, यू वांट द टॉप एंड सक्सेस, एवरीथिंग इज हार्ड वर्क एंड फोकस. एंड सिनेमा आल्सो सेम थिंग. बाहर से देखने के लिए सिनेमा बहुत इजी लग रहा है, बट अंदर जाके देखने के बाद मालूम है कितना टफ है, उसमें सक्सेस करने के लिए नॉट इजी. बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. एक्टिंग ओके, दैट इज अ नथिंग मैटर, बट प्रोडक्शन इज सीरियसली Hands up. Sarvan sir, your film is partly shot at beautiful locations, Ukraine. Yeah. How do you see when the current visuals of Ukraine you see on TV and TV news? Very heart burning. Actually, that peoples are very humble and very respectful and hard work, very hard work peoples. ये people के क्यों कितना दुख हो रहा है? I am very hard to in my heart. Yeah. So over here, sir. Yeah. So your film, the acting, the role and the look of the trailer is looking like Rajnikant. So are you inspired by Rajnikant or like? Yeah, actually छोटे से मैं रजनी सर का फैन है. सो ये देख के थोड़ा अंदर है, एक्टिंग करने के टाइम ये नहीं आना पड़ेगा बाहर, कोई भी सीन में ऐसा नहीं आना पड़ेगा. सोच के मैं करता है, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स बाहर देख रहे हैं. व्हाट कैन आई डू? वेरी गुड. Can I say one thing? Yes. Legend Sarah Vanan is Rajnikant 2.0. Don't compare him. He is the achieve all the things. सरवना सर, We started now. That's all. उर्वशी आज सब पोल पट्टी खोल रही है आपकी. हाँ. 10 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं वो बता दिया उसने. नहीं कुछ. एस्ट्रोलॉजर बन गई हैं आजकल उर्वशी राउत. वेरी गुड उर्वशी, सब पोल पट्टी खोलो, अंदर की बात बताओ. हाँ. और क्या क्या हुआ फिल्म में? लक्ष्मी, गाने के बारे में बताइए आप. बहुत लोग जानना चाहते हैं. आपने 2 गाने, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, गाना आपका अपना गाना तो है ही, उसके सिवाय भी. हैरिस जयराज बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है जी, जी. साउथ में, और यहाँ पे भी काफ़ी हिंदी डब सॉन्ग्स हुआ है. सो इस फिल्म में एक चीज़ है कि सारे टॉप टेक्नीशियंस, सारे फेमस लोगों ने काम किया है. एंड जो गाना मैंने किया है वाड़ी वासिल, मैंने तो पहला गाना वो मैंने सुना, उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने सुने. इनफैक्ट इट्स अ album of a lot of hit songs. मैं बोल सकती हूँ, because out of 5 at least I have heard 3, नहीं 4, उसमें तो 3 गाने मेरे फेवरेट हैं. क्या बात. So इसमें राजसुंदरम ने कोरियोग्राफ किया है, और in the last 15 years मेरी पहली सॉन्ग थी राजसुंदरम के साथ. सो वो एंड द वे इट्स सो कलरफुल. साउथ फिल्म्स में ना बहुत कलरफुली बहुत बड़े लेवल पे शूट करते हैं, यू नो, स्पेशली सॉन्ग्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. यहाँ पे भी दिया जाता है, बट इट्स शॉट डिफरेंटली. सो मेरे गाने पे आई सॉ सम लिटरली अबाउट 800 डांसर्स और मोर देन 800 डांसर्स. तो जब मैं
शॉट देने आई, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मेला बन गया है बेसिकली. द होल सेट वाज अ मेला. सो सब सेट बिल्ड किया है, दे हैव क्रिएटेड अ सेट. सो इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर अस बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री, और इन्होंने एक चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की है. सो दैट्स वन थिंग एंड दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज. या ही इज ए प्योर बिजनेसमैन, कभी कंप्रोमाइज करेंगे भी नहीं. नहीं. डोंट वरी. और राय लक्ष्मी जी ये बताइए कि आपने कहा 4 में से 3 गाने आपके फेवरेट हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं थोड़ी बहुत दिल में दुख, जेलसी कि बाकी गाने मेरे हिस्से नहीं आए, उर्वशी कर गई बाकी गाने? ऐसे नहीं यार, आई बी मोर देन हैप्पी. या प्लीज सर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, क्वेश्चन. Yeah, we have a question. Saravanan, I wanted to know in the promo what you just screened, one of your co-stars, co-actors refers to you as dangerous scientist. Okay. So can you say something? Give your comment on that. He refers as a dangerous scientist. They refer you as dangerous scientist. Yes, sir. For any evil character, good character is dangerous character, no? Acha. So our hero is a noble character. For the villain point of view, he is a dangerous scientist. He will, whatever he touches, he will win. Whatever he does, he will succeed. So he is dangerous. So that's the threat what he got in his mind made him to say that dialogue. Acha, JD sir, you didn't want to play a role in the film because you have a very powerful personality. मजाक कर रहे सर, वो मजाक, सीरियस मत ले लेना आप. हैं बहुत सारे हमारे डायरेक्टर एक्टर बन चुके हैं. We have fantastic bunch of actresses around us. Let us create, we will write something good for them to perform. So let them perform, we will sit behind the camera, sir. Actually, I wanted to tell you one thing. He acted one film called Pardesi, Bala's film. He acted as a villain throughout the film. Sir, actually, I am so happy to recall that memories. Director Bala is one of the famous director in India, one of the topmost director. He made a film called Pardesi, which got released 4 years back. In that film, that villain character I only did as a villain, and I got best and lots of appreciation and awards too. So at this moment, I would like to say thankful to Director Bala, Director Shankar, and many more filmmakers who always inspired us to make throughout our career. Through their films, through their work, we got inspired. So at this moment, we would like to say thanks to every filmmaker. Okay, उर्वशी, जब तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उसके बाद जहाँ पे भी म्यूजिक और गाने की बात आती थी तो सबसे पहले आपका नाम आता था. फिर फिल्मों की बात आई, फिल्मों में आने लगी. अब साउथ में आपने स्टार्ट कर दिया है. जिस तरह से इन्होंने बोला कि लक्ष्मी को जेलसी नहीं हुई कि एक ही गाना क्यों, मैं भी कर सकती थी, तो अब क्या लग रहा है, क्या खास बात नजर आती है तुमको अपने आप में कि जहां पर डांस की बात होती है, जहां पर इसकी बात होती है, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है? जी वो अच्छी बात है, अपनी खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाना सब इंडस्ट्रीज़ में, जिसके लिए आप जाने जाते हो, बहुत ही अच्छी बात है. बट मेरा शुरुआत से ही अपार्ट फ्रॉम कि मुझे फिल्मों को लेकर के मुझे इस तरह की फिल्मों का पार्ट बनना है जो यादगार फिल्में हो, पहली बात. और दूसरी बात, वर्सेटैलिटी एज एन एक्ट्रेस काफ़ी प्रूव करनी है कि हमेशा एक ही तरीके का किरदार नहीं करना है, हमें अलग अलग तरीके का किरदार करना है और कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, विच पुशेस द एनवेलप, और कि बस कुछ लगे हर दिन की एंड में कि कुछ किया है. तो हमेशा से ऐसा रहा है. कन्नड़ा में भी काम किया और हिंदी में भी. सो इट्स अ गुड शिफ्ट कि सब जगह का अपना एक अलग मज़ा है, अपना अलग एक स्टाइल है काम करने का. तो मुझे बहुत पसंद आया ये सब चीज़ें. एंड इंटरनेशनली भी आई एम वर्किंग विद माई इंटरनेशनल सिंगल्स एंड इंटरनेशनल फिल्म्स. अभी
कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए थे और तो मेरा शुरुआत से ही रहा है कि दूसरा टारगेट ये है कि इंडिया को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनली, दैट आई वांट टू डू, लाइक हमेशा हमेशा। तो कौन कौन सी भाषाएं रह गई जिसमें आप काम करना चाहती हैं अभी? पंजाबी? हाँ, पंजाबी? पंजाबी में कैरेक्टर मैंने मेरी पहली फिल्म सिंह साहब द ग्रेट, जिसमें आप भी पार्ट थे, आप हमेशा इससे मेरे लिए लकी रहे हो, यू वो पार्ट ऑफ दैट इवेंट ऑल्सो, ट्रेलर लॉन्च, तो उसे पंजाबी बोली थी पूरी। था हिंदी कैरेक्टर था, हिंदी डेब्यू था, बट क्योंकि वो लड़की मिली थी पंजाब से तो पंजाबी कैरेक्टर बोला था, तो वो भी एक तरीके से आई मीन इट्स डन। बट आई थिंक आई वांट टू डू समथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें बची है, मे बी लाइक अ प्रिंसेस वॉरियर और लाइक अ एक्शन फिल्म। या जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं वो सुन लें, हाँ जी, मतलब कब जरूरत पड़ जाए। श्योर। Any question? मैं रिलीज को लेकर बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक सो 28 इज नॉट फ्राइडे एंड देयर इज वन मोर वेरी बिग फिल्म कमिंग, द एक विलन रिटर्न एक्चुअली, नो, तो हाउ डिड यू ऑल प्लान योर रिलीजिंग स्ट्रेटजी, और यू हैड टू पुश मेनी अ टाइम्स एंड देन यू ऑल डिसाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डेट? एक्चुअली गुड डे आवर टीम के लिए, वी आर डिसाइड ऑल टुगेदर, सो थर्सडे, सो दैट डे इज साउथ में कोई भी फिल्म नहीं, एंड आफ्टर दैट भी फिल्म का बहुत गैप ज़्यादा है, सो दैट फिल्म ऑल्सो रेडी एज आ नाउ ओनली, सो उसके लिए फिल्म रेडी होने के बाद इमीडिएटली वी रिलीज द डेट्स, चूजिंग द गुड डेट्स, दैट डेट इज अवेलेबल, सो वी हैव प्लान दिस डेट. Sarvanand sir, after running a successful business, so how did you decide to act, sir? नहीं, यह मैं बोल दिया ना, पहले भी बोल दिया, छोटे से थोड़ा इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में, सो मैं हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा फैमिली है ना, अलग रास्ता अलग है, सो आफ्टर दैट आई अचीव द ऑल द थिंग्स इन माय बिजनेस एंड ऑल टुगेदर, नाउ आई टर्न दिस साइड आल्सो. हेलो सर्वानंद जी, वो कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन एक प्रोड्यूसर से ये तो मालूम कर सकते हैं हम कि इस फिल्म का बजट क्या था? ये सब लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ये करेक्टली अभी नहीं बोलना पड़ेगा. आफ्टर द सक्सेस आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स. सिर्फ इतना बता दीजिए, कितने दिन शूट किया आपने फिल्म को? या 145 डेज शूट है. 145 डेज, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे ये कितना बजट है. एवरी डे मोर देन 1000 पीपल्स आर वर्किंग विद. उन्होंने बता दिया 800 से ऊपर डांसर थे, पर डे डांसर अगर 2000 रुपए भी आता तो हम तो हिसाब लगा लेंगे बैठ के. तो चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन यार. जी या लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगा ये पूछने वाली दौड़ के आई है कि लास्ट है तो मैं ही पूछूंगी. हाँ प्लीज. Congratulations sir, actually the trailer is looking very amazing and my question is for the legend sir. So I just wanted to ask you that after being so successful in the business life, now you are into the act. What do you want to say about that? Success? Successful businessman. Can you repeat? थोड़ा धीरे धीरे बोल के, थोड़ा धीरे धीरे बोल के. लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाएं. नहीं, last 2 lines again. Yeah. So congratulations sir, the trailer is. बेटा last line. Main question. Sir, after being so successful in the business life, now you are into the acting. So what do you want to say about that? आप दौड़ ज्यादा रही थी तो इस सवाल को ना गलती से किसी ने पूछ लिया. गलती से ना, मैंने ही पूछा था. आपने? या सर सिमिलैरिटी वही पूछ रही है कि बिजनेसमैन के बाद आप इसमें आ गए हैं इस फिल्म में, तो कैसा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन और मॉडिफाई कर देता हूँ. बिजनेस इज रनिंग रेगुलरली, दैट इज आवर चाइल्डहुड बिजनेस, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी ग्रोथ डे बाई डे चल रही है, उसका भी फोकस चल रहा है. आई एम पैशन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, सो ये उसमें भी अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसमें भी रन करता हूँ. या आफ्टर दैट वी डिसाइड, आफ्टर दैट सक्सेस वी डिसाइड ऑल द थिंग्स. क्या बात है, वेरी गुड. लेकिन थैंक यू गाइस. और तो कोई बचा नहीं ना? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. हाँ, ग्रुप फोटो लीजिए. सर थोड़ा आगे आइए, माइक्रोफोन लीजिए प्लीज इनके हाथ. एक मिनट. अरे म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है.
तो किधर हो? म्यूजिक की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको, पहले फोटो होने दो। अरे फोटो होने दो भाई थोड़ा सा। आए अरे अरे क्या बात है। आए ये देखिए, अब ले लीजिए फोटो, हम इंतजार करेंगे। आए oh you're looking so cool। आपको मेरा स्टेप पता है? उर्वशी जी, आपको हमने बताया आप डांसिंग क्वीन हैं, ये स्टेप करके भूल मत जाइएगा। देखिए स्टेज स्ट्रॉन्ग तो है ना, टूटेगा नहीं? नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं। नहीं आप लोग की पापा घर, पापा आ गया मैं बेटे। मेरे पापा भी आए हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को ताली फिर से बजानी पड़ेगी। बजा दीजिए। हमें तालियों की बहुत आदत है, प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं चाहता हूं कि एक बार आप कहां बिठा रहे हैं उनको, कहां बिठा रहे हो? अच्छा आइए। कहां जा रही हैं आप? हमारा कभी भी स्ट्रेस बस्ट करने के लिए ये शो रिपीटली देखते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस है, उसका शो देता है, स्ट्रेस बस्ट इमीडिएटली होता है। कितना खुशी है। सही बात है। अभी एक्चुअली हमारा शो अभी ऑफ एयर है, आप जानते हैं, तो इन्होंने कहा कि पूरा शो यहीं कर लो। तो इसलिए हम आ गए। अभी वो वैंकूवर में बैठा हुआ है, आ जाएगा अगले हफ्ते तक। अभी 2.5 किलो है ना, अभी 10 किलो आना पड़ेगा। 2.5 किलो मूव होके यहाँ आ गया है। ये 2.5 किलो का भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। उर्वशी जी पोज बना रही हैं। अरे पूरा टाइम भाई, पूरा टाइम मिलेगा भाई। अलग ही एंगल से ले रहे हैं वो। आराम से ले लो बेटा, बाद में। वेरी गुड, बैठिए। अभी इधर ही हैं, घर तक छोड़ के आएंगे क्या आप? बस अच्छा, आपको उनका कैमरा पूरा चल रहा है उनके साथ। एक में बस लास्ट 10 मिनट ही बैर करना है, फिर आप लोग जा सकते हैं खाना खाने के लिए। कोई बात नहीं। खैर मैं आया हूं, मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़ा फैन हूं मैं जेडी जेरी साहब। क्या बात है, व्हाट अ फिल्म यू हैव मेड, लवली प्रोमो लेजेंड साहब। मैं आज इतना खुश हूं आप डायरेक्टर्स को देखकर, क्योंकि बचपन में मैं टॉम एंड जेरी देखा करता था। आज बड़े होके मैंने जेडी जेरी भी देख ली। क्या बात है, क्या बात बेटे। दिल खुश हो गया, एकदम दिल खुश हो गया आप सभी से मिलके। और पापा, आपने शायद ध्यान दिया नहीं। क्या बेटे? अनुराग जी यहाँ पर हैं। अनुराग जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने सारी फिल्में देखी हैं आपकी। अबे ये वो वाले अनुराग नहीं है। नहीं है? हाँ, ये पांडे हैं, पांडे। ओ अच्छा, चंकी पांडे जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। मैं अबे चंकी पांडे भी नहीं है। अब ये वो वाले अनुराग भी नहीं है, वो वाले पांडे भी नहीं है, फिर कौन है ये? अरे यार, ये 104 फीवर वाले हैं। क्या यार, 101 फीवर होता है तो हम पास नहीं आते, आप 104 वाले हो? अरे आप एडमिट करवाइए अपने आप को जरा। भाई साहब, ये रेडियो पे आते हैं। रेडियो पे आते हैं? रेडियो पे। ओह कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट। क्या हो गया? मैं गरीबी समझ सकता हूं। 200 रुपए रखो, रेडियो पे नहीं, कल से रिक्शा पे आना, ठीक है? खैर बेटे, क्या बात है। द लेजेंड के लिए यहाँ पर इतनी सारी मीडिया आई है बेटे, सबका धन्यवाद कर। धन्यवाद मीडिया। अबे मीडिया को घर पे नहीं भगाना है, प्यार से बोल, है ना? जा एक काम कर। तरन आदर्श जी कहां पर हैं? सर आप मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं? जा बेटे उनके पांव छू, एक एक के पांव छू और सबको धन्यवाद कर कि वो यहां पर आए हैं। जा बाबा, सभी के पांव छूने हैं? हाँ बेटे छू लूंगा। आप एक काम कीजिए, आप सब अपने पैर ऊपर कीजिए। अबे उनके पांव के ऊपर करवा रहा है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये पुष्पा चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। बकवास कर रहा है। खैर लेजेंड साहब, पुष्पा ने जो है 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। देखना, ये जो लेजेंड है, द फिल्म, सॉरी द लेजेंड, ये जो फिल्म है ये 2000 करोड़ कमाएगी। देखना, जोरदार तालियां हो जाए। कैसे धर्म जी? अरे जब वो पुष्पा ऐसा टेढ़ा चल के 1000 करोड़ कमा सकता है, ये तो क्या चले हैं, क्या चले हैं प्रोमो में।
मैं आपकी वॉक का बहुत बड़ा फैन हूं सर। एक बार मुझे ये वॉक सिखा दीजिए आप, आइए। आज ये वाला शॉट कैप्चर करो आप लोग। हाँ, YouTube के लिए। यस सर, आइए आइए, सब चलेंगे, आइए आ जाओ, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे। सब चलेंगे। ओके, म्यूजिक। पीछे से सर, यहां से हम वॉक करेंगे साथ में। आई रियली लव योर वॉक सर। बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आप सच में लेजेंड हैं। इस बंदे को आज तक कोई भी कार्डियो नहीं करा सका, आपने करवा दिया। वेरी गुड सर। बता ये क्या कर रहा है तू? नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ पापा। एक छोटी सी चींटी मेरी पैंट में चली गई है। चींटी नहीं बेटा, चूहा घुसा होगा, तुझे चींटी लग रही है। जितनी बड़ी तेरी पैंट है ना, इसमें डायनासोर भी घुस सकता है, समझा? हमारा अच्छा है, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। वेरी गुड। क्या कहते जा रहे हैं पापा? खैर बेटे, जो मेन काम के लिए आए हैं पापा, उर्वशी जी भी यहाँ पर हैं, तो जरा मेरी बात कीजिए ना। तेरी बात? मेरी बात कीजिए। आजा बेटा। पापा इतनी ऊंचाई से? कोई नहीं। अरे तेल तो मर्दानगी नीचे से। दिखा। ऐसी हैं उर्वशी जी आप। मैं बस अपने बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज पापा बताइए ना। मेरा जो बेटा है बहुत मेहनती है। हाँ, इसने बहुत पैसे कमा के एक अपना आलीशान घर खरीदा है। या अब हमें तलाश है एक ऐसी सुंदर और सुशील लड़की की जो इसका घर रेंट पे ले सके। पापा, रिश्ते की बात, रिश्ते की। कोई रिश्तेदार होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे, चलेगा। पापा शादी की बात? कोई शादीशुदा होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे। अरे क्या कर रहे हैं पापा? मेरी और इनकी शादी की बात? तेरी और इनकी शादी की बात? हाँ पापा। क्या 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 ढूंढ रहे पापा? तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूं, पागल हो गया क्या तू? इनसे शादी करेगा और वो तेरे से शादी करेंगी? खा खा के ढकोसला हो गया है। क्या हो गया? ढकोसला? पापा आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं मोटा हूं? कह दीजिए। मैं मानता हूं कि मैं मोटा हूं, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं, यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। सच में। कौन है यहां पर? सर आप भी मानेंगे मेरी बात। मोटापा जीवन का सच्चा साथी है। आपके लाइफ में पैसा आएगा, चला जाएगा, दोस्त आएंगे, चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना, नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। मैं सच कह रहा हूं, मोटापा कुदरत की एक नायाब देन है। ओहो। एक्सरसाइज करके इसे नष्ट ना करें। देखिए मुंबई सिटी तो अभी बनी है, ओबेसिटी पहले से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। वाह, आप बकवास कर रहा है लोगों को। क्या मोटापे के बारे में बोल रहा है? बकवास। मैं जा रहा हूँ। सब मानते हैं मेरी बात? कोई नहीं मानता। ऐसे बकवास नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं पापा? मैं वापस जा रहा हूँ। सुनो मेरे पीछे मत आना। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, समझा? अरे लेजेंड साहब, आपको पता है मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहाता भी अकेला हूँ। क्या? हाँ। पापा ये क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग अकेले ही नहाते हैं। नहीं बेटे, तुझे पता है जब तू छोटा था ना, तो मैं तुझे नहलाया करता था। पापा जब छोटे होते हैं कोई ना कोई नहलाता है। अच्छा? हाँ। तो जब मैं छोटा था तूने मुझे आके क्यों नहीं नहलाया? पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो था नहीं, कहाँ चला गया था तू? पापा मैं आया ही नहीं था। आया ही नहीं था? तेरा छोटा सा बाप वहां बाथरूम में नहा रहा है, अगर फिसल के गिर जाता, कुछ हो जाता, कहाँ चला गया था तू? अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था। ये पापा। बेटा हट, तुझसे बात ही नहीं करनी मुझे। अरे पापा सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आता हूं, पापा को जरा पटा के। पापा थैंक यू वेरी मच धर्म एंड सनी फॉर यू। क्या बात है, गिव इट जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस, प्लीज गिव जोरदार तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ सुपर परफॉर्मेंस। एंड एज यू नो, लेजेंड सर ने कहा था कि ये एक्ट होना चाहिए और उन्हें बहुत पसंद है, जैसे आपने यहां पे कहा था। ये वाकई लक्ष्मी पसंद आया?
ओ माय गॉड, यार हाथ ऊपर कर एक बार तालियां तो बता दीजिए। यस, ये क्लिप जाने वाली है सब, दो चिंता मत अच्छा कीजिए। जो मर्जी देख लो, जो भी बंदा आया ना निकल लो इधर से, आपकी शादी के पीछे पड़ा हुआ है और वो भी आ रहा है। ओके गाइस, एज यू नो कि आज हमारे बीच में इतने लेजेंड लोग मौजूद हैं एंड मैं आपको मालूम है कि फिल्म जब बनती है उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हमारे लिए सबसे बड़े सर्वोपरि होता है। इतनी मेहनत से फिल्म बनती है, एक्टर काम करते हैं, परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवमी राजन सर को कि प्लीज स्टेज पर आए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर यहां पर आए। जी जी, एक पूरी स्टार कास्ट प्लीज आ रहे हैं स्टेज पर प्लीज। जी हाँ, पूरी स्टार कास्ट आ जाइए प्लीज। सर प्लीज। नवमी राजन सर, जितने भी यहां लेजेंड मौजूद हैं सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गणेश फिल्म्स नवमी राजन सर रिलीज कर रहे हैं 5 भाषाओं में। जी सर प्लीज गिव अगेन जोरदार तालियां।
जैसे बातचीत होती है तो तब अचानक से निकलता है। during the shoot of Legend? एनीथिंग हैपेंड, ह्यूमरस तो कुछ नहीं हुआ। हम अमेजिंग कीव हमने शूटिंग किया, उसके बाद डिजास्टर हो गया यूक्रेन में, सो वो कुछ अमेजिंग तो नहीं है। लेजेंड की बात की जाए तो आप ये फिल्म में ग्लैमरस साइंटिस्ट का रोल हाँ जी। तो कैसा रहा पूरा आपका? जी ग्लैमरस साइंटिस्ट नहीं है, कई सारे शेड्स हैं उसके, तो जब वो साइंटिस्ट है और IITian है तब वो अलग है, और जब गाने में डांसिंग कर रही है और एक्शन कर रही है तो तब अलग है, तो ऐसा है। यूजुअली हम देखते हैं अगर एक्शन फिल्म्स की बात की जाए तो हीरोइन जो है जो भी होती है बट उनका इतना ज़्यादा मेन रोल नहीं होता है, सिर्फ ग्लैमरस उसमें आती हैं और वो चली जाती है, पूरा शॉर्ट रोल होता है। तो आप क्या सोच के आपने ये फिल्म साइन की? जी तरह तरह के रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फीमेल सेंट्रिक साइन करते हैं तो ऑब्वियसली हमको पता होता है कि देयर गोना बी बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा दिन देने पड़ेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट इज़ प्री कॉन्ट्रैक्चुअल। जब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं एज एन आर्टिस्ट, उससे पहले आपको पता रहता है कि क्या रोल है और कितने दिन होने वाला है, एवरीथिंग। सो इट इज़ जस्ट लाइक ये सारी बातें बिफोर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम एज एन बतौर एक्ट्रेस हमको पता रहता है कि पहले से ही हमको क्या करना है। ग्लैमरस से अभी तक का जर्नी आप कैसे देखेंगे? मतलब आपका एक फिल्म में आप नॉन ग्लैमरस रोल भी प्ले कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि अलग अलग तरीके का वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। सर्वानंद जी की बात की जाए तो उनकी फर्स्ट फिल्म है और मतलब कि आपने इतना फिल्मों में काम करके भी आप उनके साथ काम किया फर्स्ट फिल्म में, हाँ। तो ये क्या रीज़न था? क्या रीज़न था? हाँ। मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और बाकी और भी रीजंस थे जो कैमरा में नहीं बोल सकती हूँ, और तीसरा रीज़न आई वुड से दैट मेरा भी डेब्यू है तमिल में और मुझे पहले से ही डेब्यू करना था। थैंक यू साथ में। थैंक यू।